हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे कल के लिए कि मार्केट में हम कल कौन सी लेवल के बाद बुलिश या कौन सी लेवल के बाद प्राइस एक्शन बने बेयरिश ट्रेड लेंगे। ठीक है, सिंपल लॉजिक सिंपल पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो ये टेक्निकल एनालिसिस है, ये 20 से 30% आपका काम कर जो भी आप सेटअप ये सब काम करते हो। ठीक है, बाकी 70 से 80% आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी, आपका रिस्क में यही सब चीज काम कर, आपका डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मेन जरूरी है। अगर आप इसी में पूरा फोकस देते हो कि भाई इसी पे ही बेस पे अगर आप सोचोगे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, तो आप बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हो। आपका 70 से 80% उन चीजों पे फोकस ज्यादा करो, आपका डिसिप्लिन, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आपका साइकोलॉजी, आप जब ट्रेड लेते हो उस पर लॉजिक क्या है उसमें ज्यादा फोकस करो। ये क्या सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस है कि भाई इसी लेवल के बाद अगर मार्केट सपोर्ट लिया, मेरा सेटअप बनेगा तो मैं यहाँ से बुलिश, या इसी लेवल के नीचे अगर प्राइस एक्शन बने और बियरिश कैंडल बियरिश सेटअप बने, मेरा सेटअप बने, तो मैं यहाँ से एक बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने प्लानिंग करना। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को देखो, सबसे पहले ये टेक्निकल एनालिसिस, इसको जो मैंने लेवल दिया उस लेवल को कैसे लेते हैं उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैं पहले भी बताया कि मैं लाइन चार्ट को यूज करता है, ये मुझे बहुत अच्छा एक्यूरेसी देखने को मिलता है। तो हमने क्या एक लाइन चार्ट बनाया, तो आपने देखो कि मार्केट में 30 मिनट टाइम फ्रेम में, तो अभी मार्केट क्या है, यहाँ से नीचे से एक ट्रेड लाइन आ रहा है, जो मार्केट आप देखो यहाँ से सपोर्ट लिया। दूसरा क्या मार्केट देखो, ये एक लेवल जो है मार्केट वाले यहाँ से एक सपोर्ट लिया, फिर देखो यहाँ पे रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट किया, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट किया, फिर रेसिस्टेंट, फिर सपोर्ट लेके ऊपर। तो ये लेवल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी, 47,850 से लेके 915। मतलब क्या कि मार्केट अगर इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन हो सकता है, फिर ट्रेड लाइन तक है, या तो मार्केट नीचे तक भी आ सकता है। जब तक इसके ऊपर है तो हो सकता है मार्केट धीरे धीरे बुलिश मूवमेंट के लिए हम बुलिश ज्यादा से ज्यादा बुलिश प्लानिंग करेंगे। कहने को तो समझे। दूसरा हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया था, या इसके आसपास मार्केट अभी फिर रुका, कौन सी, 48,260। अगर मार्केट इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे, हो सकता है 48,470 इसी लेवल को भी मार्केट टच करने की कोशिश करे। इसके ऊपर नेक 48,725, मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल निकाल के आ रहा है। ठीक है, समझ गए। अगर आप देखना चाहते हो बड़े टाइम पे भी देखोगे तो मार्केट उसी लेवल से लाइन चार्ट पे आप देखोगे तो मार्केट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। हमने भी उसी हिसाब से प्लानिंग किया है। ठीक है, अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और मार्केट सोचते हैं कल मॉर्निंग का प्लानिंग हम किस तरीके से करेंगे। अगर मार्केट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, रुको। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है, ये हमारा क्या है 48,260, ये हमारे लिए रेसिस्टेंट है। दूसरा हमने 5 मिनट टाइम पे में एक क्या है, हमें ट्रेड लेने में मदद करेगा, हमें एसएल को छोटा बनाने में मदद करेगा, ये बाकी और कोई काम का नहीं। हो सकता है मार्केट देखो, मार्केट यहाँ पे क्या सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ पे हो सकता है मार्केट इसी को इसी तरीके से प्राइस एक्शन फॉलो ऊपर या नीचे बैकग्राउंड, इसीलिए। ठीक है, बाकी क्यों अगर आप यहाँ पे ट्रेड करो तो आपका एसएल तो इसके ऊपर है, इसके नीचे या इसके ऊपर इतना बड़ा एसएल हो जाता है। तो इसीलिए हमने क्या एक 5 मिनट के टाइम में बनाओ, 30 मिनट के टाइम पे भी हमने बनाया, लेकिन कि इसको ट्रेड जब हम करेंगे इसके बीच में हमें एक एसएल लेने में मदद करे। तो सबसे पहले देखो, अगर मार्केट इसी लेवल पे ओपन हुआ, मतलब इसके बीच में 260 पे 48,260, मतलब इसके ऊपर नहीं, इस चीज का समझने की मार्केट इसी लेवल पे ओपन हुआ, और मार्केट ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल नीचे है। फर्स्ट कैंडल मतलब 9:15 पे 15 से 30 सेकंड, ये नहीं कि मार्केट धीरे धीरे पूरा 5 मिनट कवर करके यहाँ है और आपने यहीं से कॉल लेके बैठ गए, भाई मैं तो यहीं से पढ़ ले सपोर्ट लेके। हमें क्या करना, मार्केट ओपन और ओपन होते ही फर्स्ट नीचे कैंडल है तो हम यहाँ से कॉल साइड जा सकते हैं। क्यों, अगर मार्केट इसी के नीचे का क्लोज दे दिया तो तुरंत हमें एसएल लेना, सबसे पहले अपना लॉस लेना। देखो हमें एक ट्रेड लाइन क्या कर दिया, हम एसएल लेने पे मदद करेगा। अगर नहीं तो मार्केट मार्केट आप बोलो भाई इसके नीचे मैं एसएल लूंगा, तो आप बहुत बड़ा मतलब लॉस एक हो ही नहीं सकता, जो आप मतलब बहुत गलत चीज, गलत ट्रेड हो जाए ना। तो अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दिया तो अच्छी बात है भाई, हमने यहाँ पे एसएल ले लिया पहला। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे आया क्लोज नहीं किया, मार्केट बीच में क्लोज किया, पहला टारगेट हम इसको तो एसएल को ट्रेड। अगर आप पहला कैंडल में ही अगर देखो बीच में ट्रेड नहीं करा, हम प्रॉपर इसी लेवल पे जितना छोटा आप यहाँ पे लोगे तो एसएल आपका उतना ही कम बनेगा। और फर्स्ट मॉर्निंग में आपको पता है मार्केट कैंडल जैसे जाता है अप डाउन होता है, प्रीमियम भी उतनी ही तेजी से अप डाउन होता है। तो अगर आपने यहाँ से कॉल बाई किया, मार्केट यहाँ पे क्लोज दे रहा, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट ग्रीन में चल रहा है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी से है तो कुछ परसेंट निकल सकते हो, नहीं तो अगर आप एक लॉट से भी एंटी के तो आप क्या करोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट इसे लगा सकते हो कि भाई मार्केट आप मेरे से
कुछ नहीं लेके जा सकता, ₹1 में नहीं लेके मार्केट हो सकता है मार्केट पूरा 3 साढ़े 3 बजे तक आप बैठ सकते हो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट टारगेट देखना आप एकदम फ्री स्टाइल कहने का मतलब समझ गए। अगर मार्केट शुरू में ही पहला टारगेट दे दिया या दूसरा इसी तरह जा रहा है तो आप एसएल को साथ-साथ ट्रेल करते हुए चले आना। नहीं तो आप टारगेट कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल को लगा सकते हो। दूसरा अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और इसके बीच में छोटा-छोटा कैंडल बन के इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, तो देखो भाई मैं बायर हूँ तो मेरे लिए क्या है ये नो ट्रेड है। इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट छोटा-छोटा कैंडल एक ग्रीन, एक रेड, रेड ग्रीन बना इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना मार्केट ऊपर जाता हम इंतज़ार करेंगे इसी लेवल पे। ये लेवल कब आएगा 2 बजे के आस-पास हो सकता है मार्केट अगर इसको ऊपर साइड ब्रेक करे, तो ब्रेक करने देना, रीटेस्ट करेगा यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगा हमें कन्फर्म मिलेगा तब जाके हम बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे 48,700 अगर मार्केट क्या करेगा हो सकता है मार्केट अपने मर्जी से तो मेरे बोलने से और आपके सोचने से नहीं चलता मार्केट हो सकता है ब्रेक डाउन करे तो सेम इसके लिए भी हो जाए ब्रेक डाउन करे रीटेस्ट करे यहाँ पे 42 कैंडल बने तब जाके आप 42 ट्रेड क्यों इसके ऊपर का फिर एसेल हो जाएगा समझ में आया? इसी तरीके से अगर कल गैप अप ओपन होगा इसी के ऊपर ओपन हुआ मतलब अब देखो यहाँ पे ओपन अब इसको समझो पहले यहाँ पे बताया था अभी क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट इसके थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ ओपन होते ही मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा प्रॉपर कैंडल क्लोज होने का इंतजार करूंगा अगर मार्केट नीचे साइड आया और इसके बीच में क्लोज दे दिया तो सेम क्या हो गया नो ट्रेडिंग जोन में आ गया इसके नीचे 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर क्लोज दे अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड करे यहाँ से एक स्कैल्पिंग कर सकते हो पहला अगर मानो ये नीचे नहीं क्लोज है ऊपर क्लोज दे दिया अगला कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करा तो तुरंत हम क्या करेंगे इसके नीचे हमारा एसेल हो जाएगा मतलब कहना से मार्केट नीचे आया ऊपर जाके क्लोज दे दिया यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना हमें देखा कि भाई बाइंग प्रेशर बायर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है सेलर ने क्या किया मार्केट गैप अप ओपन हुआ नीचे लाने की कोशिश किया लेकिन बायर्स ने मार्केट जो हमारा रेसिस्टेंस है उसको ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया रे ग्रीन कैंडल ग्रीन हैम्बर कैंडल बन गया अगला कैंडल इसके ऊपर मतलब मार्केट बायर्स कंट्रोल करने के लिए एकदम रेडी है बायर्स कंट्रोल कर रहा तो हमें यहाँ पे तुरंत एंट्री इसके नीचे एसेल इसके नीचे का हमारा एसेल है पहला टारगेट 48,470 अगर मानो यहीं पे ओपन है और ओपन होते ही मानो ऊपर